अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गामदी साहब का अहले बैत के बारे में मौक़िफ़ अहले सुन्नत के इजमाई और मुस्तनद नज़रिए से शदीद तौर पर मुख्तलिफ है। मैं यहाँ किसी तासुब के बगैर बिल्कुल इल्मी, उसूली और मुनसिफाना अंदाज में पूरी हकीकत वाज़े करूँगा। गामदी साहब का मौक़िफ़ इख्तिलाफी और गैर मामूली है। गामदी साहब के मुताबिक अहले बैत सिर्फ वो लोग हैं जिन पर अज़वाज मुतारात की आयत नाजिल हुई। अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुताबिक इस आयत में सिर्फ अज़वाज शामिल हैं। हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हसन हुसैन अहले बैत नहीं हैं। उनके नज़दीक आयत के सयाक में सिर्फ अज़वाज हैं। ये अहले सुन्नत के इजमाई अकीदे के खिलाफ है। अहले सुन्नत वल जमात का वाज़े साबित शुदा और इजमाई अकीदा है अहले बैत और अज़वाज प्लस अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये अहले बैत हैं। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा फैसला है और अकीदा है। ये अकीदा साबित शुदा है सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद, नसाई, इब्न हिब्बान, मुस्तदरिक हाकिम और सहाबा के आसार से। मशहूर हदीस कसा बिल्कुल वाज़ेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के नीचे जमा किया अली, फातिमा, हसन, हुसैन और फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। सही मुस्लिम 2424। यह हदीस मुतवातिर मानवी है। गामदी साहब का सबसे बड़ा तेजाद यहाँ खुलता है। तेजाद नंबर 1, वो कहते हैं अहले बैत सिर्फ अज़वाज हैं, लेकिन सही मुस्लिम, हदीस कसा, तफसीर इब्न अब्बास, तफसीर तबरी, तफसीर इब्न कसीर, इजमाए सहाबा सब कहते हैं अहले बैत अली, फातिमा, हसन, हुसैन अज़वाज। तो गामदी साहब का मौक़िफ़ किताब व सुन्नत के खिलाफ है। तेजाद नंबर 2, अगर अहले बैत सिर्फ अज़वाज थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फातिमा, हसन, हुसैन को चादर में क्यों जमा किया? क्या नौज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सयाक़ कुरान नहीं समझा? यकीनन ऐसा नहीं है। गलती गामदी साहब के फहम में है। तेजाद नंबर 3, हदीस कसा में वाज़े अल्फाज हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। गामदी साहब को ये हदीस कबूल नहीं, क्योंकि इससे उनका नजरिया टूट जाता है, लिहाजा वो इसे सयाक़ से बाहर कहते हैं या तारीखी पस मंजर कहकर कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह हदीस सही मुस्लिम में है, इसे रद्द करना मुमकिन नहीं। तेजाद नंबर 4, अहले बैत घर वाले अज़वाज, यानी अरबी लुगत में बैत रिहाइश, अहले बैत खानदान और औलाद खून के रिश्ते घर में शामिल होते हैं। ये अरबी लुगत के खिलाफ तावील है। सबसे बड़ा मसला, गामदी साहब सयाक़ का नाम लेकर हदीस व इजमा को रद्द करते हैं। कुरान का सयाक़ आयत का आगाज अज़वाज से है, लेकिन जुबान बदलकर अन को मुज़क्कर जमा का इस्तेमाल हुआ है। ये उस वक्त होता है जब मुज़क्कर प्लस मुअन्नस बच्चे मर्द सब शामिल हों। अगर सिर्फ अज़वाज होती तो लफ्ज़ होता अनकुन्ना, यानी औरतों के लिए। ये सिर्फ एक अरबी कायदा ही गामदी साहब की पूरी तावील को ख़त्म कर देता है। खुलासा ये कि अहले बैत सिर्फ अज़वाज गामदी साहब का नजरिया कुरान, हदीस, इजमा के खिलाफ। अहले बैत अज़वाज अली, फातिमा, हसन, हुसैन अहले सुन्नत का नजरिया कुरान के सैगे, हदीस कसा, इजमा के मुताबिक यही सच और सही दीन है। गामदी साहब की वजह, वो कुरान को सयाक़ को गलत समझकर सही अहादीस को तारीखी कहकर इजमाए उम्मत को गैर मुअत्बर कहकर अपना नजरिया जमाना चाहते हैं। गामदी साहब इस मामले में बहुत सख्त और हद से ज्यादा तावील करते हैं। वो अहले बैत में हजरत फातिमा को भी शामिल नहीं मानते। ये वाज़े गुमराही और अहले सुन्नत से इनहराफ है। तलाक के मामले में भी गामदी साहब ने अहले सुन्नत के इजमाई उसूलों से हटकर नजरिया पेश किया है और उनके बाज़ नजरियात मगरबी यूरोपीय फैमिली लॉ, खुसूसन डिवोर्स सेटलमेंट लॉ से काफी हद तक मुतासिर नजर आते हैं। सबसे पहले गामदी साहब के तलाक के बारे में बुनियादी नजरियात, 3 तलाक 1 नहीं 3 होती हैं। ये हनफियों के मसलक से तो मैच होता है, लेकिन कुरान और सुन्नत से मैच नहीं होता। रजी तलाक में मर्द को बीवी वापस लेने का हक है। ये अहले सुन्नत के मुत्तफ़क़ा मनहज के मुताबिक है। बाइना यानी 1 या 2 तलाक के बाद औरत इद्दत गुजार कर दोबारा निकाह कर सकती है। ये रिवायती मौक़िफ़ के मुताबिक है। ये भी अहले सुन्नत से हटकर नहीं है। लेकिन इख्तलाफ वहां से शुरू होता है जहां इख्तलाफी और गैर मामूली नजरियात। इख्तलाफ नंबर 1, गुस्से में दी गई तलाक। गामदी साहब इसे हमेशा नाफिज मानते हैं। अहले सुन्नत कहते हैं शदीद गुस्सा, होश में न होना, नफ्सियाती दबाव, तलाक के अल्फाज की नियत न होना, इन सूरतों में तलाक नाफिज नहीं होती। मामूली गुस्से की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ऐसा गुस्सा जहाँ पे इंसान अपना आपा खो दे, उस गुस्से की बात हो रही है। उस पर कहते हैं नियत ना भी हो, अल्फाज निकल गए तो तलाक हो गई। एक ऐसा शख्स है जिसको मालूम नहीं उसकी जुबान से क्या अल्फाज अदा हो रहे हैं, उसके बारे में भी कहते हैं कि तलाक हो गई। ये सख्त मौक़िफ़ है और मुगालता पैदा करता है। नंबर 3, इद्दत के दौरान नान नफका यानी मेंटेनेंस के बारे में मगरबी तर्ज से यहाँ वाज़े यूरोपीय असर नजर आता है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़, इद्दत में औरत का मुकम्मल खर्चा शौहर का, अगर वो हामला हो तो वज़े हमल तक, और रिहाइश भी शौहर के घर में। ये तलाक रजी का मामला है। गामदी साहब का मौक़िफ़, इद्दत के दौरान औरत अपना खर्चा खुद भी उठा सकती है और दोनों रजामंदी से खर्चे शेयर कर सकते हैं। ये
यूरोपीय डिवोर्स लॉ के करीब है, जहां फाइनेंशियल शेयरिंग का तस्वुर है। इख्तलाफ नंबर 4, तलाक देने पर आधा माल देने जैसा तस्वुर मगरबी डिवोर्स सिस्टम या सेटलमेंट से मुतासिर है। यूरोप, यूके, यूएस, कनाडा, ईयू में हर तलाक में मर्द को अपनी जायदाद का नुस्फ यानी आधा देना पड़ता है। प्रॉपर्टी डिवीजन एक विल रखा जाता है। गांधी साहब ने यह भी कई जगह कहा कि इस्लाम में मर्द को चाहिए कि तलाक की सूरत में औरत का मुस्तकबिल महफूज बनाए और मुनासिब माली ताउन करे। ये कानून तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वही यूरोपीय तस्वुर इस्तेमाल किया। मर्द फाइनेंसिंग करे, औरत फाइनेंशियली सिक्योर रहे, सेटलमेंट हो, मेंटेनेंस हो। हालांकि फिके इस्लामी में महर, इद्दत का नान नफका, मुतल्लका का कुछ तोहफा यानी मता, इसके अलावा आधा माल देने का कोई हुक्म नहीं। इसलिए उलमा ने कहा गामदी साहब यहाँ मगरबी फैमिली लॉ के उसूलों से मुतासिर हैं। इख्तलाफ नंबर 5, बाइना में औरत का रहना। गामदी इसको भी मॉडर्नाइज कर देते हैं। अहले सुन्नत के नजदीक बाइना में औरत शौहर के घर से फौरन निकलती है, इद्दत घर में नहीं गुजारती, मेंटेनेंस नहीं लेती। गामदी का मौकफ, औरत चाहे तो इद्दत के दौरान शौहर के घर में रहे। किस लिए रहेगी, क्या करेगी वहां रहकर? रजी का हुक्म ही खत्म हो गया, मिलाप की कोई सूरत बाकी नहीं रही, अब वो वहां क्यों रुकेगी? और कहते हैं और खर्चा भी शेयर हो सकता है। ये इस्लामी कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ और यूरोपीय मटेरियल होम रूल से मुतासिर है। क्या गामदी साहब यूरोपीय कवानीन से मुतासिर हैं? हाँ, वाज़ेह तौर पर। खास तौर पर माली सेटलमेंट ये मगरिब से मिलता है। इद्दत के खर्चे का शेयर करना ये पेवर वेस्टर्न आइडिया है। औरत के रहने सहने के मॉडर्न रूल ये वेस्टर्न फैमिली लॉ के करीब है। तलाक के अमल को ह्यूमन राइट की जुबान में बयान करना ये पेवर सेकुलर इन्फ्लुएंस है। अहले सुन्नत का तलाक का कानून सादा, वाज़ेह, कम खर्चे, इद्दत प्लस मता प्लस महर। मता यानी माली मदद। मगर गामदी साहब मॉडर्न डिवोर्स एथिस अपनाने की कोशिश करते हैं। खुलासा कलाम की गामदी साहब का तलाक का कुछ हिस्सा सही जैसे रजी तलाक में रुजू होता है, लेकिन बहुत से हिस्से मॉडर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रखते हैं। खास तौर पर माली सेटलमेंट, इद्दत का खर्चा शेयर करना, औरत के घर में रहने के मॉडर्न रूल, यूरोपीय मसावा, जायदाद, तर्ज का असर, और ये सब अहले सुन्नत के इजमाई फकी उसूलों के खिलाफ है। गामदी साहब के उसूलूब गुफ्तगू की असल बीमारी, जिसे मैं 3 लफ्जों में कहूंगा, इनकार भी नहीं, इकरार भी नहीं, मुसलसल इबाम। ऊपर जितने भी उनके मैंने कमेंट रखे हैं उसमें ज्यादातर अगर आपने गौर किया होगा तो काफी इबाम पाया जा रहा है। साफ वाज़ेह तौर पर कोई बात सामने नहीं रखते, इबाम डाल देते हैं उस पर, ताकि बचने का रास्ता पहले ही मिल सके कि मैंने तो कहा था कि ये करना चाहिए, मैंने ये कोई थोड़ी कहा था कि फर्ज है। इस तरह की बात बाद में वो करते भी हैं, मैंने देखा है उनको ये बात करते हुए। जहाँ पे उनकी पकड़ होती है वहां पर वो बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक ने इनसे सवाल किया कि दज्जाल कोई फर्द नहीं है, वो एक निज़ाम या सिस्टम का हिस्सा है, तो कहने लगे नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। हालांकि कह चुके हैं ये ढके छुपे अल्फाज में इबामी तौर पर दज्जाल का इनकार कर चुके हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है, कई जगहों पे किया इन्होंने। ये इसी तरह का दो रुखापन इख्तियार करते हैं ताकि बचने का मौका मिल जाए। गामदी साहब का तरीका इनकार, मैं मुनकर नहीं हूं लेकिन ये हो ही नहीं सकता, ये दरअसल इनकार ही की सबसे चालाक शक्ल है, क्योंकि ईमान की तारीफ यह है जो अल्लाह और उसके रसूल ने खबर दी वो मुमकिन है, चाहे अक्ल माने या न माने। लेकिन गामदी साहब का मयार यह है कि जो मेरी अक्ल में आ जाए मान लूंगा, जो मेरी अक्ल में ना आए ताज्जुब, तावील, तशकीक, इबाम। यही वजह है कि वो कहते हैं मैं दज्जाल का इनकार नहीं करता लेकिन तमाम अहादीस गढ़ी हुई हैं, मैं नुज़ूल ईसा का मुनकिर नहीं लेकिन आसमान से जिंदा आना मुमकिन नहीं, मैं सूरज के मगरिब से तुलू होने का मुनकिर नहीं लेकिन ये नामुमकिन लगता है। ये सब साफ इनकार है, मगर जुबान से नहीं बल्कि असर के जरिए। मौजज़ा को ताज्जुब बना देना ईमान को जहर देता। वाक़या मेरा जब कुफ़ार ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं एक रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस फिर आसमान तक हो आए, हजरत अबू बकर ने ये नहीं पूछा कैसे हुआ, अकल मानती है या नहीं, साइंस क्या कहती है, बल्कि सिर्फ एक सवाल किया, क्या ये मोहम्मद ने कहा है? जब जवाब मिला कि हाँ, तो फरमाया अगर उन्होंने कहा है तो हक है, ये है ईमान। और यही ईमान शक्ल कमर को मानता है, मेराज को मानता है, दज्जाल को मानता है, नुज़ूल ईसा को मानता है, सूरज के मगरिब से तुलू होने को मानता है। गामदी साहब का मसला ईमान बिल गैब नहीं, ईमान बिल अक्ल। कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनू बिल गैब। गामदी साहब का मनहज है अल्लज़ीना युमिनूना बिमा युफ़हमू अक्लन। यही वजह है कि उनके यहाँ दज्जाल निज़ाम है, मेराज रूहानी है, जिन कुव्वतें हैं, जादू नफसी असर है, होल तमसील है, नुज़ूल ईसा नामुमकिन, क़यामत की निशानियां इस्तिआरात हैं।
یہ سب ایک ہی سوچ کے نتائج ہیں۔ چیپٹر کلوز نہ کرنا یہ حادثہ نہیں، حکمت عملی ہے، کیونکہ اگر وہ صاف کہیں دجال نہیں آئے گا، عیسیٰ نہیں آئیں گے، سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، تو فوراً حدیث کا انکار ثابت ہو جائے گا، اجماع سے بغاوت واضح ہو جائے گی، امت رد کر دے گی۔ اس لیے وہ سوال پر سوال، تعجب پر تعجب، امکان کو ناممکن کہنا مگر زبان سے انکار نہ کرنا، یہ ذہن کو کنفیوز کرنے کی ٹیکنیک ہے، علم نہیں۔ ذو شہادتین اور ابو بکر، اصل معیار ذو شہادتین کی مثال بہت فیصلہ کن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ مجھے واقعہ نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک سودے کا قصہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سودا کر لیا، ویپاری کہہ رہا تھا نہیں سودا طے نہیں ہوا، اتنے میں ذو شہادتین آ گئے، انہوں نے گواہی دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہنے لگے مجھے واقعہ نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہی اصول ہے جس پر حدیث مانی جاتی ہے، غیب مانا جاتا ہے، معجزہ مانا جاتا ہے۔ غامدی صاحب اسی اصول کو توڑتے ہیں۔ اصل بات غامدی صاحب کو مسئلہ دجال یا معجزات کا نہیں، مسئلہ عیسیٰ یا قیامت کی نشانیوں کا نہیں، اصل مسئلہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر بلا چوں چرا یقین نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ جیسے نہیں، سلف جیسے نہیں، اہل سنت جیسے نہیں، بلکہ ماڈرن ریشنلسٹ ہیں۔ زبان سے انکار نہیں لیکن دل و منہج سے انکار، یہی سب سے خطرناک صورت ہے، کیونکہ اس میں عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ نبوت اچانک نہیں، پہلے تیاری ہوتی ہے، اس میں اہل سنت کا اختلاف نہیں۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی، روحانی اور عملی تیاری پہلے سے جاری تھی، صدق، امانت، خلوت، تفکر۔ اختلاف یہاں نہیں ہے، اختلاف آگے ہے۔ پہلی وحی کہاں اور کیسے نازل ہوئی؟ پہلی وحی غار حرا میں نہیں بلکہ بیت الحرام میں۔ یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ پہلی وحی سورہ علق، اقرا، غار حرا میں نازل ہوئی۔ دلیل متفق علیہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوئی، پھر آپ غار حرا میں جاتے اور وہیں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، متعدد طرق ہے، امت کا اجماع۔ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح صریح روایت موجود نہیں جو پہلی وحی کو بیت الحرام میں ثابت کرے۔ غامدی صاحب کا دعویٰ قیاس اور نظم قرآن پر ہے، نہ کہ حدیث یا اجماع پر۔ قرآن کی ترتیب خود غار حرا کی تائید کرتی ہے۔ سورہ علق پہلی وحی، سورہ مدثر اس کے بعد، سورہ مزمل اس کے بعد۔ یہ ترتیب محدثین، مفسرین، سیرت نگاروں سب کے ہاں مسلم ہے۔ غامدی صاحب ترتیب بدل دیتے ہیں بغیر کسی قطعی دلیل کے۔ وہ کہتے ہیں نبی کو کسی غیر نبی کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ یہ اعتراض اصولی طور پر غلط ہے۔ یہ غامدی صاحب کا سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ اہل سنت کا جواب: نبی کو اپنے نبوت میں شک نہیں تھا، تصدیق نبوت کے لیے نہیں تھی بلکہ امت کے لیے حجت تھی۔ مثال قرآن میں خود آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل نے گواہی دی، کیا اللہ کو اس کی گواہی کی ضرورت تھی؟ نہیں، یہ مخاطبین کے لیے دلیل تھی۔ اس طرح ورقہ بن نوفل کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کے لیے نہیں بلکہ دعوت کی تاریخی اور سیاق کے لیے۔ غامدی صاحب نے یہاں نفسیاتی مفروضہ بنا لیا کہ اگر ورقہ آئے تو نبی کو شک ہوگا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی تسلی شک کی دلیل نہیں بلکہ بشری اثر کی دلیل ہے۔ غامدی صاحب یہاں آدھا حق مانتے ہیں، آدھا چھپا لیتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں شک نہیں تھا، لیکن وحی کا بوجھ جسمانی اور نفسیاتی طور پر شدید تھا۔ قرآن خود کہتا ہے ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، لہذا کپ کپی، زملونی، تھکن یہ سب بشریت کی علامتیں ہیں، نہ کہ شک کی۔ غامدی صاحب یہاں غیر ضروری دفاع کرتے ہیں، جیسے اہل سنت نبی کو شک میں مبتلا مانتے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی وحی حرم سے ہونی چاہیے تھی، یہ دلیل جذباتی ہے، شرعی نہیں۔ یہ بات سننے میں خوبصورت ہے مگر قرآن میں ایسا کوئی اصول نہیں، حدیث میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں، سلف میں ایسا کوئی قول نہیں، بلکہ موسیٰ کو وحی وادی طویٰ میں، ابراہیم کو مختلف مقامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں۔ اللہ وحی جہاں چاہے نازل کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ حرم سے ہونی چاہیے تھی یہ عقلی ذوق ہے، دینی دلیل نہیں۔ اصل مسئلہ غامدی صاحب کا سبسٹیٹیوٹ کا فلسفہ۔ غامدی صاحب کا اصل موقف نبی کو پہلے لمحے سے مکمل وضوح، کوئی خوف، کوئی حیرت، کوئی بشری کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سکھائیں گے نبی کو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصول قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، سیرت کے خلاف، بشریت انبیاء کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ ڈر گئے، ابراہیم نے سوال کیا،
یونس چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ آیا، یہ سب نبوت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ نبوت کی انسانی عظمت ہے۔ غامدی صاحب نبی کو فلسفیانہ ماڈل بنانا چاہتے ہیں جبکہ اسلام نبی کو بشر اور رسول مانتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں تھا، مگر پہلی وحی غار ہرا میں ہی آئی۔ یہ حدیث اجماع اور تاریخ سے ثابت ہے۔ ورقہ بن نوفل کی گواہی نبی کے لیے نہیں تھی، امت کے لیے تھی۔ حضرت خدیجہ کی تسلی شک کی دلیل نہیں بلکہ وحی کے بوجھ کی دلیل ہے۔ بیت الحرام والی بات قیاس ہے، دلیل نہیں۔ غامدی صاحب بشریت انبیاء کو فلسفیانہ سرٹیٹیوڈ سے بدل دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا موقف اہل سنت حدیث اور اجماع سے ہٹا ہوا ہے۔ آخری بات، یہ کہنا درست ہے کہ غامدی صاحب کھلے منکر نہیں، لیکن وہ روایتی معنی کو اندر سے ہالو کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے سننے والے کہتے ہیں بات سن کر بھی بات واضح نہیں ہوتی، کیونکہ انکار زبان سے نہیں لیکن اثر میں مکمل انکار۔